कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के इटावा से एक तेज विवादित घटना सामने आई है, जिसमें एक यादव कथा पढ़ रहे थे और पंडितों द्वारा उनकी पगड़ी उछाल दी गई, उनका अपमान किया गया और इसका विषय जातिगत भेदभाव से भी जोड़ा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पगड़ी तो गिरा दी, मगर अपनी सोच का सड़ा हुआ घमंड नहीं गिरा सके। जिस समाज में आज भी कोई इंसान सिर्फ इसलिए अपमानित किया जाता है कि वो ब्राह्मण नहीं है और फिर भी कथा कहने की हिम्मत करता है, उस समाज को आप क्या कहेंगे? 21वीं सदी में खड़े हैं हम। मोबाइल से लेकर मंगलयान तक पहुंचा हुआ भारत आज भी पगड़ी की इज्जत में जात ढूंढ रहा है। इटावा की ये घटना छोटी बात नहीं है, ये सीधा सीधा उस सड़ी गली मानसिकता की नंगी परतें खोलता है, जो आज भी मानती है कि धर्म और ईश्वर किसी विशेष जाति की बपौती है। कौन होते हो तुम रोकने वाले, जो पंडित कथावाचक की पगड़ी गिरा रहे थे? मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन हो तुम? भगवान के नाम पर ठेकेदारी कब से लेने लगे? क्या गीता में कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, मेरी कथा सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा? क्या राम ने कहा था कि रामायण का पाठ सिर्फ ऊंची जाति वाला ही करेगा? नहीं कहा। तो तुम होते कौन हो रोकने वाले? जाति नहीं, तुम्हारी सोच घटिया है। अगर कोई यादव, कोई कुशवाहा, कोई दलित, कोई पिछड़ा भगवान का नाम लेना चाहे और कथा कहना चाहे तो उसका सिर झुकाया जाएगा, उसकी पगड़ी गिराई जाएगी। ये देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। तुम्हारी जात तब नहीं गिरती जब कोई ब्राह्मण शराब की दुकान चलाता है, मगर तब क्यों बुरा लगता है जब कोई यादव भगवत गीता का पाठ करता है? और ये धर्म नहीं, तुम्हारी घमंड पे वार था। इटावा की उस कथा में जो हुआ, सिर्फ एक इंसान की पगड़ी नहीं गिराई गई, एक पूरे वर्ग की आत्मा को रौंद दिया गया। उस कथावाचक की उस लाखों करोड़ों युवाओं की सोच को, वो सोचते हैं कि हम भी भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कह सकते हैं। तुम्हारे इस अहंकार ने न जाने कितनों को भगवान से दूर कर दिया और फिर तो रोते हो कि आजकल की पीढ़ी धर्म से दूर जा रही है। अरे तुमने ही तो दरवाजे बंद किए, तुमने ही तो मंदिरों में जात की बाड़ लगा दी। रामायण और गीता किसके लिए है? किसके लिए? तुलसीदास जी ब्राह्मण नहीं थे, केवट, शबरी, निषादराज, इन सब ने राम को पूजा, तो क्या राम ने उनको नीचा समझा? नहीं, राम ने उन्हें गले लगाया। तुम तो राम से भी बड़े बन गए। तुम्हारी जातिवादी सोच राम के चरणों में धूल है। गीता सबके लिए है, राम सबके है। और अगर तुम सोचते हो कि कथा सिर्फ पंडित कहेगा तो तुम धर्म नहीं चला रहे, दुकान चला रहे हो। और इस दुकानदारी को बंद करने का वक्त अब आ चुका है। क्यों डरते हो गैर ब्राह्मण से? क्यों डरते हो? जब कोई यादव, कोई दलित, कोई पिछड़ा बच्चा धर्म की बात करता है, क्यों घबरा जाते हो? कोई नीची जात वाला मंच पर बैठकर शास्त्र पढ़ने लगता है, डर इस बात का नहीं है कि वो कथा कहेगा, डर इस बात का है कि वो सच्चाई कह देगा। तुम्हारे नकली ढकोसले जात की दुकानें, पाखंडी को दुकानों पर ताला लग जाएगा। ईश्वर को जात नहीं चाहिए भाई साहब। भगवान ने जब भक्त को देखा तो उसकी जात नहीं पूछी, लेकिन तुम भगवान से भी ऊपर हो गए। ये कैसी विडंबना है? मंदिर में भगवान सबके है, लेकिन पुजारी सिर्फ एक जात का। जब मंदिर का घंटा बजता है तो वो जात नहीं पूछता। यही तो तुम्हारा डर है। तुम्हारा डर ये है कि अगर यादव कथा कहेगा तो लोग सुनेंगे, लोग समझेंगे कि धर्म सबका है और तुम्हारी जात की दुकान बंद हो जाएगी, पाखंड का पर्दा फट जाएगा। इसलिए तुमने पगड़ी गिरा दी। लेकिन याद रखना, पगड़ी गिर सकती है पर आत्मसम्मान नहीं। आज का युवा जाति से ऊपर उठकर सोचता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कथा कहने वाला कौन है, वो सिर्फ सच्चाई सुनना चाहता है। और अगर तुम उसे रोकोगे तो वही युवा तुम्हारे घमंड को तोड़ देंगे। तुम चाहे जितनी बार पगड़ी गिरा लो, हर बार कोई उठेगा, बोलेगा और जोर से बोलेगा, कथा रुकेगी नहीं। अब वो गूंज बन चुकी है। अब जवाब दो, जवाब दो। अब कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण ही कथा कहेगा? कौन सा संविधान कहता है कि कोई यादव, कुशवाहा या दलित कथा नहीं कह सकता? क्यों नहीं? तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता जब कोई ब्राह्मण शराब बेचता है, मगर बुरा लगता है जब कोई पिछड़ा धार्मिक काम करता है? वहाँ क्या सोच है तुम्हारी? अब समाज को तय करना है। अब तय ये करना है कि हम किस ओर जाएंगे, उस भारत की ओर जहाँ मंदिर सबके हैं, या उस अंधेरे की ओर जहाँ भगवान भी जात पूछ कर दर्शन देंगे। अब चुप नहीं रहेंगे। हर बार जब किसी की पगड़ी गिरेगी पूरा समाज गूंजेगा। अब बहुत हुआ। और अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ कि पगड़ी तो गिरा दी, पर अब जिस आग से आत्मसम्मान जला है वो चिंगारी नहीं,
जलजला बनेगी। अब हर कथा में आवाज गूंजेगी, ईश्वर पर किसी जात का ठप्पा नहीं लगेगा, धर्म पर सबका अधिकार है, जात के ठेकेदारों तुम दूर हट जाओ। ईश्वर सबका है, कथा सबकी है, इसीलिए सारे समाज के लोग मिलकर जागरूक होकर ऐसे लोगों का विरोध करें जो हमें मंदिरों में जाने से रोकते हैं, जो हमें भगवान की पूजा करने से रोकते हैं, क्योंकि भगवान जात नहीं देखता, भगवान भक्ति देखता है। भगवान अपने भक्त को देखता है, भगवान जात पूछकर दर्शन नहीं देता। जय श्री राम।